फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बीए बीएससी जिस भी आप साइड से हैं, आप में अगर माइनर सब्जेक्ट हिंदी है या मेजर सब्जेक्ट है, अगर हिंदी काव्य आपके सिलेबस में है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो पे समय ना वेस्ट करें। अगर आप में है सिलेबस में तो आप इसको पूरा देखें तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, आदिकाल से रिलेटेड, और आगे और भी हैं क्वेश्चन। आधुनिक काल है, रीतिकाल है, ठीक है, भक्ति काल है, इन सब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आदिकाल। इसी को आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसके और अन्य क्या नाम है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं, और संधि काल बोलते हैं। इसको संधि काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से संधियाँ एक दूसरे में काल जुड़े थे, ठीक है, ये बीच की कड़ी है। आविर्भाव काल, चारण काल और बीज उपवन काल, और इसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं। अगर क्वेश्चन शॉर्ट आप में आएंगे, एमसीक्यू तो आएंगे ही, एमसीक्यू छोड़ के अगर शॉर्ट में आएंगे तो आपको इतने नहीं याद रखना है। आदिकाल, इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल, और इसमें चारण काल याद रख लीजिए और संधि काल, 3-4 याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। आदिकाल के समय का उल्लेख कीजिए। आदिकाल का जो समय है सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक निर्धारित है। ये जो समय है हिंदी इतिहास का जो समय है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आदिकाल या वीरगाथा काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसके जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी साथ में लिखी हैं इसमें। चंदबरदाई जो हैं ये आदिकाल के ही रचनाकार हैं, प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, और विद्यापति की रचना है विद्यापति पदावली। ये बहुत इम्पोर्टेंट, चंदबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम कवि का नाम, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सरहपा, ठीक है। प्रथम कवि जो थे हिंदी के वो थे सरहपा। वीरगाथा काल की 5 प्रमुख पुस्तकों के नाम, तो इसमें आप पृथ्वीराज रासो है जिसको चंदबरदाई ने लिखा है, खुमान रासो जिसको दलपत विजय ने लिखा है, बीसल देव रासो है, आल्हाखंड है, और विजयपाल रासो। तो ये रचनाएं हैं मेनली है। और एक रचना जो है ये एक पुस्तक के रूप में थी। एक रचना पूरी एक पुस्तक के रूप में बनाई गई थी, इन्होंने लिखा था, जो इसके लेखक थे, कवि थे। सॉरी, हम लेखक नहीं बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम कवि बोलते हैं। ये काव्य है, काव्य में लेखक नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कवि ही बोलना ज़्यादा उचित है। नरपत नाल और चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। तो चंदबरदाई ने तो आपको पता ही है पृथ्वीराज रासो लिखा था, और बीसल देव रासो जो है वो नरपत नाल की रचना है। आदिकाल के सिद्ध साहित्य के 2 कवियों के नाम। तो आदिकाल में सबसे पहले जो हिंदी के थे कवि सरहपा और सर्वपा, ये दोनों आदिकाल के सिद्ध साहित्य के 2 कवि हैं, सरहपा और सवर्पा। जयमयंक, जसचंद्रिका तथा पाहुड़ दोहा आकृतियों के रचनाकार। जो कृतियां हैं पाहुड़ दोहा और जयमयंक जसचंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है राम सिंह है। किसके रचनाकार राम सिंह है? पाहुड़ दोहा के। और मधुकर जी ने लिखा है जयमयंक जसचंद्रिका। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसे माना जाता है उसका रचनाकार कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो था वो था पृथ्वीराज रासो, जिसको चंदबरदाई ने लिखा था। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला महाकाव्य है हिंदी का। इन्हीं 2 रासो ग्रंथकारों का नाम लिखिए, ठीक है। एक रचना भी लिखना है साथ में, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो रासो मैंने इतनी देर में वही तो बताया है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, और बीसल देव रासो नरपत नाल ने लिखा है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। वीरगाथा काल की रचनाओं की भाषा बताइए। वीरगाथा काल की जो रचनाएं थी उसमें मेनली डिंगल और पिंगल भाषाओं का ज़्यादातर प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा? डिंगल और पिंगल।
और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भी बहुत ज़्यादा पूछता है। सारी मैंने कवर करवाई है, इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब। पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई और इसके रचयिता कौन है? तो वही फिर से क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था। वीरगाथा काल या आदिकाल की रचना है, जो कि ये चंद्रवरदाई का काव्य है। ये महाकाव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग मेनली कहा जाता है भक्तिकाल को, ठीक है। और इसके रचयिता जो प्रमुख कवि थे, तो इसमें तुलसीदास और सूरदास जी रहे हैं भक्तिकाल में। ज़्यादातर इन्होंने भक्ति के बारे में ही बताया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादातर लिखा है और तुलसीदास जी ने श्री भगवान राम के बारे में लिखा है, ठीक। रामायण जो रामचरितमानस है उसका उल्लेख किया है। भक्तिकाल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्तिकाल के 2 तो आपको बताया ही अभी, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। बाकी आप याद रख सकते हो मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास। तो ये 4 प्रमुख कवि हैं भक्तिकाल के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के 2 कवियों के नाम लिखिए। ज्ञानाश्रयी शाखा अभी किसमें थी? अब देखो, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अगर भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल में 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में क्या था? प्रेमाश्रयी में जैसे कि सूरदास जी थे, सूरदास जी प्रेमाश्रयी के थे। उन्होंने प्रेम के बारे में श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के बारे में बताया है। और जो ज्ञानाश्रयी था, इसमें तुलसीदास, ठीक है, और मलूकदास, ये सब कवि थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा था। अब इसमें भी ज्ञानाश्रयी में भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइड किए गए हैं, कई सारी कैटेगरी होती हैं इसमें। तो ज्ञानाश्रयी जो है, ज्ञानाश्रयी में कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, नानक देव और मलूकदास और रैदास, ये मुख्य कवि थे ज्ञानाश्रयी के, भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा के। और भक्तिकाल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास जी आते हैं। भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा के एक कवि, देखो वैसे ही पूछ लिया तो ज्ञानाश्रयी में आप कबीरदास को लिख सकते हो, नानक देव को, मलूकदास को लिख सकते हो। और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी और आप इसमें किसको लिख सकते हो? सूरदास जी को लिख सकते हो, सूरदास जी को लिख सकते हो प्रेमाश्रयी। ऐसे याद रखना, आपको पता ही होगी जो सूरदास जी हैं, इन्होंने कृष्ण के बारे में ज़्यादातर रचनाएँ की हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी, जहाँ बात कृष्ण की आती है वहाँ प्रेम तो अपने आप दौड़ा चलाता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। निर्गुण भक्त शाखा की 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। निर्गुण भक्त शाखा जो है, उसको ज्ञानाश्रयी को ही बोलते हैं। निर्गुण भक्त शाखा और सगुण भक्त शाखा, इसमें कई सारी कैटेगरी है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो है कबीरदास द्वारा लिखे गए 2 बहुत ही अच्छे ग्रंथ हैं, साखी और रमैनी। इसमें एक और है, 3 है, लेकिन यहाँ 2 पूछे गए तो आप 2 ही बताएंगे। कबीरदास जी ने साखी, शबद, रमैनी 3 ग्रंथ लिखे थे। इसी में जोड़ लीजिए शबद, साखी, शबद और रमैनी। प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी काव्यधारा के 3 कवियों के नाम लिखना है। प्रेम मार्गी जो थी उसको सूफी काव्यधारा भी कहते थे, सूफी काव्यधारा। तो इसमें जायसी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन और मंझन, ये 3 कवि हैं मैन प्रेम मार्गी के, ठीक है, सूफी काव्यधारा के। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी 2 रचना का नामोल्लेख कीजिए। जो निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा में पद्मावत जी हैं और अखरावट, ये 2 उचित जायसी जी के ग्रंथ हैं। जायसी जी ने लिखा है। ये प्रेमाश्रयी में जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास, यही तो बता रहा हूँ उतने टाइम से। तो जो जायसी जी हैं, इन्होंने प्रमुख रचनाएं जिनकी थी, ग्रंथ थे अखरावट और पद्मावत। पद्मावत बहुत ज़्यादा इनका विख्यात था ग्रंथ, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी आपको याद रखना है।
निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो फिर से वही पूछा है निर्गुण भक्ति में, तो आप मलिक मोहब्बत जायसी को, इस तरह से क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी। सगुण भक्ति की, अब आया है सगुण भक्ति की रामाश्रयी एवं कृष्णाश्रयी शाखा के एक एक कवि। तो रामाश्रयी में वही आएंगे जो भगवान राम के बारे में या रामचरितमानस के बारे में लिखा है, जिन्होंने तुलसीदास जी ने, और कृष्णाश्रयी में सूरदास जी, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक थे वो स्वामी वल्लभाचार्य थे। इसके बाद में सूरदास जी और जायसी जी इसको आगे बढ़ाए थे कृष्ण काव्य धारा को। अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों के नाम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अष्टछाप पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो जो अष्टछाप है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य, अष्टछाप के जो मेन कवि हैं वो सूरदास जी थे और नंददास और सूरदास, दोनों जी दास ही हैं। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो प्रमुख कवि सूरदास जी थे और नंददास थे, जो कि अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास जी ने सूरसागर में नायक माना है किसको? श्री कृष्ण को। और भंवर गीत जो रचना है वो नंददास जी की है, उसमें नंददास जी ने श्री कृष्ण भगवान को क्या माना है? नायक माना है। महाकवि सूरदास जी की दो रचनाओं का नाम लिखिए, इसे पूछ सकता है। तो साहित्य लहरी और सूरसागर इनकी विख्यात रचनाएं हैं, आपको याद ही होगा। राम को नायक मानकर रचना करने वाले कवि, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे उन्होंने तो रामचरितमानस ही लिखा है, तो उसमें तो भगवान श्री राम ही क्या हैं? नायक हैं। बात करें केशवदास की, तो केशवदास जी ने भी कुछ रचनाएं ऐसी लिखी हैं जिसमें भगवान राम को क्या माना है? नायक माना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आने चाहिए। आगे के जो पार्ट है उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग इतना तब तक तैयार करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।